बच्चों, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पड़ोसी देशों के प्रति भारत के क्या संबंध हैं। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछता है कि भारत की दूरस्थ पड़ोस की नीति क्या है। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों, भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मतलब यह है कि भारत जो है सबसे पहले अपने आसपास के जो नेबर्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देता है। पहले उनके अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति स्थिर और समृद्धि के लिए पारस्परिक रूप से लाभ जन उन्मुख क्षेत्रीय ढांचे के रूप में केंद्रित होती है। तो भारत अपने नेबरहुड फर्स्ट नीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए और राष्ट्रों की समृद्धि के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद और जन उन्मुख क्षेत्रीय ढांचे के पर विशेष ध्यान देता है। इन देशों के साथ भारत का जुड़ाव एक परामर्शी, गैर पारंपरिक और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित होता है। जो अधिक से अधिक कनेक्टिविटी, बेहतर बुनियादी ढांचे, विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत विकास सहयोग, सुरक्षा और व्यापक जनसमूह जैसे लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होता है। तो सबसे पहले जो भारत जो है अपने नेबरहुड पॉलिसी के अंतर्गत अपने आसपास के देशों में कनेक्टिविटी यानी आने जाने का संचार का साधन उत्पन्न करना, बेहतर बुनियादी ढांचे तैयार करना और उनसे रिश्तों को मजबूत बनाना और सहयोग सुरक्षा और व्यापक जनसमूह को अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, इस पर भारत का ध्यान केंद्रित होता है। अब भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्थापित करने का कारण क्या हो सकते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है। तो पहला उद्देश्य है कनेक्टिविटी, यानी कि एक दूसरे को जोड़ना। भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ सार्क के सदस्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने सार्क के देशों के साथ समझौता किया है। इस समझौते सीमा पार संसाधनों, ऊर्जा, माल, श्रम और सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर भारत ने अपने सार्क देशों के साथ जो समझौता किया है उनके साथ ऊर्जा के और माल ढुलाई और संसाधनों पर, जो उनके पास संसाधन हैं, उनका आवागमन और सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित किया जाता है। आगे नेक्स्ट है उद्देश्य पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार। तो किसी का भी पड़ोसी हो, अगर आपस में मिल बांट कर रहते हैं तो काफ़ी तरक्की होता है। इसी प्रकार एक देश दूसरे देशों के साथ अपने सुधारों को, अपने संबंधों को सुधार लाता है, जिससे कि एक दूसरे के सहयोग से देश आगे बढ़ सकें। तो पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुधार करना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है। सबसे पहले भारत ने यही सोचा है कि अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुधारा जाए, क्योंकि भारत ने देखा है कि कभी श्रीलंका, कभी नेपाल, कभी भारत के म्यांमार वगैरह आदि जो देश हैं ये भारत से कभी खिन्न हो जाते हैं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान हमारे लिए भला सोचता हो, परंतु आसपास के जो पड़ोसी देश हैं यह भी भारत से खिन्न हो जाते हैं। यह भारत से सहायता न लेकर के चीन के पास या अन्य देशों के पास चले जाते हैं, क्योंकि विकास के एजेंडे को साकार करने के लिए दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग आवश्यक है। अगर दक्षिण एशिया में सहयोग और संगठन और शांतिपूर्ण रूप से रहना है तो एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। नंबर 3 है उद्देश्य वार्ता या बातचीत। यह पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्थापित कर और वार्ताओं के माध्यम से राजनीतिक संपर्क का निर्माण करके क्षेत्रीय कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करता है। तो जब भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ वार्ता करता है, बात करता है, तो उनकी समस्याओं को पता चलता है, जिससे उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। आगे उद्देश्य आर्थिक सहयोग। भारत जो अपने पड़ोसियों का आर्थिक सहयोग भी करता है। यह पड़ोसियों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर केंद्रित होता है। भारत ने इस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सार्क सम्मेलनों में भाग लिया और उनके सदस्य देशों की ढांचागत परियोजनाओं पर निवेश किया है।
तो सार्क देशों में जितने भी देश गरीब हैं, जिनके यहाँ बुनियादी ढांचे तैयार नहीं है, उनको सहायता करना भारत की पहली प्राथमिकता रही है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल यानी BBIN, बी मतलब बांग्लादेश, बी मतलब भूटान और आई मतलब इंडिया, नेपाल मतलब N यानी BBIN मोटर वाहन समझौते यानी मोटर वाहन समझौता, ठीक है, एग्रीमेंट, MVA, जल शक्ति प्रबंधन और इंटरग्रिड कनेक्टिविटी में भारत की भागीदारी को देखा जा सकता है। तो भारत को आप देखे होंगे कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों जैसे अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आदि के साथ जो है जल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे कि वहाँ पर बिजली उत्पादन का कार्य भी करता है। और भारत का उद्देश्य बनता है आपदा प्रबंधन। यह नीति आपदा प्रक्रियाओं, संसाधन प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान और संचार पर सहयोग करने तथा सभी दक्षिण एशियाई नागरिकों के लिए आपदा प्रबंधन में क्षमताओं और विशेषज्ञता पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो भारत जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं छोटे हैं, परंतु यह आपदाओं से हमेशा घिरे होते हैं। कभी चक्रवात तो कभी सुनामी, कभी किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी होता है तो भारत जो है हमेशा तत्पर रहता है कि इनकी सुरक्षा की जाए। आगे नेक्स्ट उद्देश्य है सैन्य और रक्षा सहयोग। भारत विभिन्न रक्षा अभ्यासों के आयोजन में भाग लेकर सैन्य सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो भारत जो है अनेक देशों के साथ युद्धाभ्यास किए हैं, जिससे कि अपने सेनाओं को हर एक स्थिति में लड़ने के लिए तैयार रखा जाए, जिससे कि हमारी सुरक्षा हो सके। तो ये सब रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्थापित करने के क्या उद्देश्य होने चाहिए, इन पर अभी बातें हुई हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।